जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। आज के इस वीडियो में हम जून 2026 के जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ इस मंथ में न्यूज़ में रही है वो सारी स्पीशीज़ को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली स्पीशीज़ है तपनोली ऑर्गुटान। बेसिकली क्या हुआ था, सुमात्रा में ना एक साइक्लोन आया था जिसके कारण 58 ऑर्गुटान जो था उनकी डेथ हो गई थी। अब ये बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड है कहाँ पर, मतलब जनरली वहीं पे पाए जाते हैं। ये एक लेक तोबा है, कहाँ पर, सुमात्रा में लेक तोबा के साउथ में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये मिलते हैं। तो एक लेक तोबा को याद रखना क्योंकि यूपीएससी का लेक वाला टॉपिक जो है वो फेवरेट है। फिर इसका आईयूसीएन स्टेटस याद रखो कि ये क्रिटिकली इंडेंजर है, साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिवली आर्बोरियल स्पीशीज़ है और ओमनीवोरस भी है। जो हाईलाइट करूँगी उसको याद रखना, मैं बताऊँगी क्यों, ठीक है। फिर ये क्या करता है, जनरली स्टिक, मतलब ये स्टिक का यूज़ करके इंसेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बेसिकली तपनोली ऑर्गुटान के बारे में नहीं बल्कि ये ऑर्गुटान के बारे में लिखा हुआ है। तो इन जनरल अगर पूछ लिया जाए कि ऑर्गुटान में से फीचर्स हैं, होते हैं क्या, वो ऐसा कर पाता है, तो हाँ ये कर पाता है। ये सेल्फ मेडिकेटिंग है, मतलब खुद को मेडिसिन दे सकता है, हाँ ठीक। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब जैसा कि सबको पता है ये ह्यूमन स्पीच को मिमिक कर सकता है, ठीक है। ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं रोलिंग कॉल, और ये एक सॉलिटरी एनिमल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका स्लो रिप्रोडक्शन रेट है और स्लोवेस्ट मैच्योरिंग एनिमल है, इसीलिए ये इसकी डेथ होना बहुत बड़ा रीज़न हो गया है कि यार बायोडाइवर्सिटी को ये बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, ठीक है। कहीं ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए या फिर कहीं ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर है। अब तुम ध्यान से सुनो कि मैंने ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट की है वो किस बेसिस पे हाईलाइट की है। पहला, आईयूसीएन स्टेटस पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, 2026 यूपीएससी में वेस्टर्न हुलक गिबॉन को लेके उसके जो बिहेवियरल फीचर्स थे वो पूछा गया था, जिसमें ये भी पूछा गया था कि वो ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है, आर्बोरियल है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। थर्ड, यहाँ पर जो 2023 का तुम पीवाईक्यू देख रहे हो, ये ऑर्गुटान इसका आंसर है, जिसमें ये पूछा गया था कि ये इंसेक्ट को स्क्रैप कर सकता है क्या होल से, तो हाँ ये कर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू मेंशन किया है। उसके बाद सेल्फ मेडिकेटिंग, पिछले साल न्यूज़ में ये था कि एक ऑर्गुटान या चिंपैंजी था, उसके आँख के पास चोट लग गई थी, ठीक है, तो उसने खुद ही प्लांट से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के अपने आप को मेडिकेट किया था, ये एक चीज़ है। फिर रोलिंग कॉल का ये यूज़ करते हैं, और टाइगर को लेके एक उसका सॉलिटरी और ग्रुप बिहेवियर पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सॉलिटरी मेंशन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑर्गुटान को लेके याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जिसमें है एक्सेलोटल के बारे में। एक्सेलोटल क्या होता है, ये एक एम्फीबियन स्पीशीज़ है, ठीक है, जो कि एंडेमिक है मैक्सिको में। इसको वाटर मॉन्स्टर भी कहा जाता है, और ये न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज ये अनऑफिशियल मस्कट डिक्लेयर किया गया था मैक्सिको में फीफा के लिए। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा 3 कंट्री के द्वारा होस्ट की जा रही है। पहला है कनाडा, दूसरा यूएसए एंड तीसरा मैक्सिको। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला फीफा होगा, तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि जनरली सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ ऐसे एग्जाम और वनडे एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है ये स्पोर्ट्स को लेके न्यूज़। और अब यूपीएससी भी स्टार्ट कर चुका है, जैसे कि चेस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखना है। अब आते हैं एक्सेलोटल के मेन फीचर्स के बारे में। अब ये एक्सेलोटल जो होता है, ये एक नाम लिखा हुआ है, ये तुम प्रोनाउंस कर लेना, इस वेटलैंड में मिलता है, और ये वेटलैंड कहाँ पे है, ये मैक्सिको में है। तो ये एक प्लेसेस इन न्यूज़ का भी तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इसकी यूनिक फीचर्स पे। ये एक एम्फीबियन है, लेकिन जैसे कि सारे एम्फीबियन लैंड पे, वाटर पे रहते हैं, ये जनरली थ्रू आउट लाइफ ये पानी में ही रहता है। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस इसका ये है क्योंकि इस पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, रीजनरेटिव एबिलिटी। अगर जैसे इसके हाथ पैर में कुछ हो गया तो ये अपने हाथ पैर फिर से रीजनरेट कर सकता है, तो इसका रीजनरेटिव मेडिसिन में और रिसर्च, कैंसर सेल्स, कैंसर मेडिसिन में इसका यूज़ किया जा सकता है। हिस्टोरिकल लिंक की बात करें तो ये जनरली चिन्नाम्पास वेटलैंड से एसोसिएटेड है। चिनाम्पास क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल फ्लोटिंग एग्रीकल्चर इनलैंड्स होते हैं, ठीक, आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मणिपुर में एक फोमडी पे क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि ये फ्लोटिंग ग्रास है, ठीक है। फोमडी क्या है, एक फ्लोटिंग ग्रास है जिसमें डांसिंग डियर जो होता है वो जंप कर करके इधर उधर घूमता रहता है। तो ये वाली चीज़ न्यूज़ में थी, और उसके बाद ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी बना, और बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है इस केबुलामजाओ। अरे यार ये पूछना था क्वेश्चन, चलो ठीक है मैंने ही बोल दिया। केबुलामजाओ जो नेशनल पार्क है, आई थिंक नेशनल पार्क ही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये। अब मेजर थ्रेट्स के बारे में बात करें तो वही सारे मेजर थ्रेट्स हैं, टूरिज्म, अर्बनाइजेशन, ये वो, ठीक है। और कंजर्वेशन स्टेटस देखोगे तो ये क्रिटिकली इंडेंजर है।
अब हम नेक्स्ट स्पीशीज़ की बात करें तो अभी भी एक आर्टिकल आया था जिसमें पोलेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन था। इसमें क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार पेरू जो है ना, उसने क्या किया है, एक लीगल राइट ग्रांट किया है स्टिंगलेस बीज को। तो याद रखना कि किसने स्टिंगलेस बी को राइट ग्रांट किया है, क्योंकि ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है। यहाँ पर इंसान के राइट इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं, पेरू बीज को राइट्स दे रहा है। फिर देखो इंडिया में क्या हो रहा है कि पॉलिनेटर्स जो है ना वो बहुत असेंशियल होते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में मेंशन था कि 1000+ मैंगो वेराइटीज़ जो होती हैं वो इंसेक्ट के पॉलिनेशन, वाइल्ड इंसेक्ट के पॉलिनेशन पर डिपेंड करती हैं। तो 1000+ लिखा हुआ था ना, तो मुझे वो PIB का जो हल्दी वाला क्वेश्चन था ना, जो डायरेक्टली PIB से बना हुआ था हल्दी वाला क्वेश्चन कि इसकी इतनी स्पीशीज़ हैं, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने यहाँ पर ये मैंशन किया, इसको याद रखना कि तुम्हें एटलीस्ट लगभग पता हो कि ठीक है इतनी स्पीशीज़ भी होती हैं मैंगो की, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं कि कहीं पे जैसे तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन आ गया है ना कि बायोडाइवर्सिटी मतलब या फिर म्यूचुअलिज्म का, और इस तरीके के क्वेश्चन आ गए क्या, ठीक है, कि कैसे डिपेंड करता है हम लोग के लिए इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में ऐसा कुछ आ गया, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इसलिए ये डाटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि ये बताया गया है कि एंड्स, बीज और हाउस फ्लाइज जो होती है ना, मैंगो की यील्ड में 350% का इंक्रीमेंट करती हैं इनके प्रेजेंस। साथ ही साथ जो होता है बी का विजिट अगर कम हो जाए तो मैंगो प्रोडक्शन जो होता है 30% से कम हो सकता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के जो बैलेंस, ठीक है, और हर स्पीशीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में कहीं पे कोट किया जा सकता है। कंजर्वेशन की बात करें तो पेस्टिसाइड वगैरह कम करो वाला सिस्टम है, और एक ऐसा इनिशिएटिव था जो NMF ने रिकॉग्नाइज किया था कि नेटिव बी स्पीशीज़ को और बटरफ्लाई को, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है। साथ ही साथ उस आर्टिकल में ना कुछ बी की स्पीशीज़ मेंशन थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना याद रखने के लिए, बस इसको पढ़ लो ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि ये बी की स्पीशीज़ है। साथ ही साथ जहाँ पे भी एपिस नज़र आए, जैसे कि सेरीकल्चर होता है तो सेरी रेशम से रिलेटेड सिल्क से रिलेटेड होता है, वैसे ही एपीकल्चर बी से रिलेटेड होता है। तो याद रखना ये सारी चीज़ को, ठीक। अब एक हर्बीसाइड के बारे में वहाँ पे मेंशन था, मैंने लिख दिया है ये कि एटलीस्ट अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि गोभी मंचूरियन के केमिकल के बारे में क्वेश्चन बन चुका है। तो एक ये हर्बीसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, जो कि है एलिफेंट का डिक्लाइन के कारण डक बीटल जो है उसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है। क्यों? तुमने इन्वायरमेंट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कमेंसलिज्म का, कि एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एक को उसके रहने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि म्यूचुअलिज्म होता है कोरल रीफ और ज़ूज़ेंथेलाई के बीच में। कोरल क्या करती है, ज़ूज़ेंथेलाई को शेल्टर प्रोवाइड करती है, और ज़ूज़ेंथेलाई उसको फूड और कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये म्यूचुअलिज्म हुआ कि ये इसको ये दे रहा है और वो कुछ और दे रहा है, ऐसा टाइप का। अब जो कमेंसलिज्म होता है, एक में उसको पॉजिटिव बेनिफिट होता है और एक में कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिफेंट जो हो रहा है ना, ये डिक्लाइन हो रहा है, तो इसके डग में जो बीटल्स रहते हैं ना वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए, उनको फूड के लिए, अपना न्यूट्रिशन के लिए एलिफेंट का डग मिल रहा नहीं है। तो ये चीज़ न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने मैंशन किया, क्योंकि यार कहाँ एलिफेंट कहाँ वो बीटल, है ना, कोई रिलेशन इधर उधर, तो इसमें लॉजिक लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको एटलीस्ट एक बार मेंशन करना ज़रूरी है ताकि अपन को आइडिया रहे। अब आते हैं हम एक अल्बारा जंग टॉर्टाइस के बारे में। ये अभी अभी न्यूज़ में रहा है, PM जो सेशल्स गए हैं वहाँ पर इसको कुछ कुछ खिला रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब ये समझो कि ये अल्बारा है क्या। अल्बारा जो है ना एक अटोल है जो सेशल्स में है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब समझते हैं सबसे पहले तो अटोल क्या होता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि PYQ में ऑलरेडी आ चुका है। अटोल क्या होता है, अगर ये एक मैं मान लूँ ओशन है और यहाँ पर अंदर में होते हैं वोल्केनिक आइलैंड्स, वोल्केनोज होते हैं। वोल्केनो जो होता है इसे वोल्केनिक आइलैंड बनाता है, और ये आइलैंड जो होता है इसके आसपास का जो पानी होता है वो गर्म होता है। अब कोरल जो होती है उसको रहने के लिए हल्का सा वार्म वाटर चाहिए होता है, शैलो और सनलाइट वाला पानी चाहिए रहता है। तो यहाँ पर वो उसको कंडीशन मिल जाती है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से ग्रो करने लगती है, ठीक है, कि ये बना और इस तरीके से यहाँ पर वो ग्रो करने लग जाएगी कोरल, ठीक है, इस तरीके से। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो
जो ये आइलैंड होता है वो नीचे सब्सिडाइज होते रहता है, सब्सिस्टेंस के कारण सब्सिडाइज हो जाएगा और कोरोजन के कारण भी वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल वाटर बचेगा। तो ये जो बन जाएगा एक लेगून टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ होता है पानी और यहाँ होता है कोरल, तो इसको हम बोलते हैं एटोल। ऐसे ही फ्रिंज और बैरियर रीफ्स भी होती हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये क्या होती है। हाँ, और ज़रूर करना, क्योंकि ये PYQ है, धीरे धीरे साथ साथ रिवाइज करोगे तुम्हारे PYQ का बर्डन ही खत्म हो जाएगा साल के लास्ट तक। अब ये याद रखने की चीज़ है कि ये जो है अल्बारा जॉइंट टॉर्टोइस, ये जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सटांट लैंड टॉर्टोइस है। मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा जीने वाला टॉर्टोइस जो है वो है गैलापागोस जॉइंट टॉर्टोइस, और उसके बाद जो है वो है अल्बारा जॉइंट टॉर्टोइस। अच्छा, मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इक्वेटर गैलापागोस के कौन से आइलैंड से पास होती है। मैंने तुम्हें मैपिंग की वीडियो में समझाया है, नहीं देखा है तो जाके देखना, उससे बहुत से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, अब समझो इसकी जोग्राफिकल रेंज है सेशल्स आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ऐसे वर्ड्स को याद रखा करो क्योंकि वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न मेडागास्कर में मिलता है। सैंड ड्यून को मैंने हाईलाइट करके रखा है क्योंकि कोस्टल मैंग्रोव तो अंदाजा लगा भी सकते हैं, सैंड ड्यून्स में भी मिलता है। तो हाँ, ये मिलता है सैंड ड्यून्स में। साथ ही साथ ये एक वनरेबल स्पीशीज है, तो याद रखना। और ये एक हर्बीवोरस एनिमल है, तो याद रखना। टॉर्टोइस रफ के बारे में याद रखना कि ये टॉर्टोइस रफ क्रिएट करता है, और बाकी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका लाइफ स्पैन 150 ईयर प्लस रहता है, तो ये भी याद रखना। ऐसे ही एक और वेल जो थी वो न्यूज़ में थी, जो कि मिलियन ईयर्स से सर्वाइव कर रही है। आई थिंक मिलियन ही था, मतलब भगवान से थोड़ी ही छोटी है वो। तो ऐसी चीज़ें वो न्यूज़ में रहती है, किसी किसी एग्जाम में बन जाती है, तो इतना ध्यान रखना। अब आते हैं हम वल्चर के ऊपर, जो न्यूज़ में पिछले साल से बना हुआ है। अब अभी क्या हुआ था कि एक वाइट रम्ड वल्चर है, उसको करंट लग गया था, तो बेचारा वो भगवान के पास चला गया। तो इसके कारण ये न्यूज़ में आया। क्यों? क्योंकि हम वल्चर के प्रोटेक्शन पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। हुआ क्या था कि नीलगिरी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसको छोड़ा गया। अब इसको करंट लगा और ये चला गया। अब ये याद रखना कि नीलगिरी जो है उसी का पार्ट है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखो, नीलगिरी जो है वो कहाँ, वो उसी का पार्ट है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, यहाँ पे लिखा है। और कर्नाटक और केरला तक फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला तक फैला हुआ है, इतना याद रखना। वल्चर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर है। ठीक है, WPA के शेड्यूल 1 में है और साइट में अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है, ये हमारी आसपास की कंट्रीज में मिलेगा, तो उसको प्रॉपरली याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना अपन अंदाजा लगा सकते हैं। रेडियो टैगिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है, मॉनिटरिंग और उनके डाटा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक दवाई को याद रखना, डाइक्लोफिनॉक, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं उनको डाइक्लोफिनॉक दिया जाता है एज अ पेन किलर के रूप में, बट जब वो खत्म हो जाते हैं उनमें बहुत सारा डाइक्लोफिनॉक एक्यूमुलेट हो गया होता है पूरे लाइफ स्पैन में। वल्चर उनके जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं और ये डाइक्लोफिनॉक वल्चर में जाके उनका किडनी फेल कर देता है, जिससे कि वल्चर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो चुकी है। तो इसलिए डाइक्लोफिनॉक को बैन करा गया है, लेकिन अभी भी यूज़ होता है, इसलिए इसमें दिक्कत है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं और रामदेव बेटा सेंचुरी जो है वहाँ पे भी इसका अभी कंजर्वेशन हो रहा है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं जिसमें बात हो रही है टी-रेक्स के बारे में। देखो ये बेसिकली क्या था, दो टी-रेक्स जो थे वो कंटेम्प्रेरी नहीं है। मतलब क्या था, एक डायनासोर की बात हो रही है और एक मोसासोर की बात हो रही है। डायनासोर जो था वो लैंड में रहता था और मोसासोर जो था वो पानी में रहता था। हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है ना, पानी से एक आता है डायनासोर जैसा, वो वाला इमेजिन कर लो। अब देखो, ये बता रहा था कि क्रिटेशियस पीरियड में मिला है और ये वो, बस अभी इसके फॉसिल्स मिले हैं ना, तो अभी ये एनालाइज किया गया है कि अच्छा जो दो टी-रेक्स हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो ये मोसासोरस था पानी वाला, वो जो था ना वो रेप्टाइल है, वो कोई डायनासोर नहीं है। बस इतना याद रखने का है, हर चीज़ में डेप्थ में मत जाओ। ये स्पीशीज़ हैं, 75 स्पीशीज़ आएंगी, उसमें से कोई एक पूछता है तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, एक रेयर गोट स्पीशीज़ मिली है जिसका नाम है मिशमी टांकिन। अब इसमें क्या याद रखने की चीज़ है कि मिशमी टांकिन क्या है। मिशमी टांकिन अगर बोल के पूछ लिया ना तो पता ही नहीं चलेगा कि मिशमी टांकिन है क्या। ठीक है, ये है गोट। अब कैसे याद रखोगे, देखो मिशमी हिल्स है, मिशमी हिल्स में ये मिलती होगी इसलिए इसका नाम है मिशमी टांकिन। ठीक है, तो ये जो है वो सिक्किम फॉरेस्ट के आसपास मिली है, 20 साल के बाद मिली है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब एक जो
टिंगड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है, ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन बस याद रखना कि ये नॉर्थ सिक्किम में है। साथ ही साथ मिशमी हिल्स कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये एक हर्बीवोरस एनिमल है। और बाकी इसके फीचर्स वगैरह क्या है कि अल्पाइन जोन में मिलती है, ठीक है, हाई एरियाज में मिलती होगी, और ये वनरेबल है, IUCN स्टेटस। ठीक, तो इतना याद रखो मिशमी टांकिन के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट स्पीशीज के बारे में। ठीक है, अच्छा, तुम शॉर्ट्स भी कभी कभी देख लिया करो। शॉर्ट्स में मैं ये सारी स्पीशीज़ को कवर कर देती हूँ कि धीरे धीरे हम एक एक स्पीशीज़ करते जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बट वो शॉर्ट्स में तो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें एकदम ही शॉर्ट कर देते हो तुम लोग, भगा देते हो उसको बिल्कुल। तो धीरे धीरे देखा करो उसको, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठे। अब एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा ना याद हो जाएगा, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। चलो अब इधर पे ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब बताऊंगी, यहाँ पे क्वेश्चन लगाया हुआ है, मैं बताऊंगी कहाँ पे। इसको याद रखना टीक को, और टीक का ना साइंटिफिक नेम भी याद रखना, क्योंकि साइंटिफिक नेम के साथ पूछा गया है UPSC में इसको। ठीक है, अब ये बेसिकली इलीगल कटाई के कारण ये न्यूज़ में था, तो ये अपने लिए हो गया, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता होगा जिसने भी PYQ लगाया है कि UPSC अपने PYQ में से नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट फ्रेम करता है। अब वो एक्चुअल में 2026 में क्या किया था वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी तक जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से कि PYQs हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार अपने पास पूरा फुल फ्लेज सिलेबस तो है नहीं, अपने पास PYQ है, वही हमारा सिलेबस है। ठीक है, कह रहे हैं ना कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, बट UPSC का सिलेबस ही लीक नहीं हो रहा है, तो बस हमारे लिए PYQs हमारा सिलेबस है। तो उस बेसिस पे अगर तुम देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी PYQ में पूछा है। अब इसका इसको किंग ऑफ टिम्बर भी कहा जाता है, तो जनरली ऐसे PSCs में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। ये एक डेसिडुअस ट्री है, साथ ही साथ ये वाटर रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, और ये एक नॉन फ्रॉस्ट टॉलरेंट है। ठीक है, नॉन फ्रॉस्ट टॉलरेंट क्रॉप है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि यार तुम्हें पता है डेसिडुअस ट्री कैसे होते हैं, एक सीजन में अपनी लीफ को गिरा देते हैं। ठीक है, दूसरा साउथ ईस्टर्न जो एशिया है वहाँ पर ये जनरली मिलता है, तो ये याद रखना। हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला जैसी जगह में मिल रहा है। IUCN स्टेटस इंडेंजर है इसका, और शिप बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर वगैरह में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ जो एशिया है वो पूरे ग्लोबल टी रिसोर्सेज का 95% अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डाटा है कि एशिया में ही 95%, हाँ तो ये है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल वाले जगह में हो रहा है, तो जनरली एशिया में ये मान के चलो से लमसम में तुम इसको याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाटा, और इतने बड़े डाटा पे टिक करने से पहले ना दिमाग को 2-3 बार डाउट होता है, तो ये पढ़ लोगे ना 2-3 बार तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ है, एक न्यू हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक जो पैरासाइट था ना वो अटैक कर रहा था। क्या नाम था उस पैरासाइट का? और बेंचे। ये एक रूट पैरासाइट है, जो कि एक रूट पैरासाइट वीड है, जो कि इस मस्टर्ड पे अटैक कर रहा था। इसीलिए इसको ना एक हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाया है, हाइब्रिड। ये क्या होता है, ये कोई GM क्रॉप नहीं है, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया है इसको, बस इसको म्यूटेशन के थ्रू इसमें कुछ एंजाइम वगैरह डाल के इसको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया गया है, ताकि ये और बेंचे के से ये बच सके। ठीक है, अब ऐसे ही एक तंबाकू की स्पीशीज थी शायद से, याद नहीं आ रहा है, उसकी रूट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताऊंगी, या मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वो आया हुआ था। ठीक है, तो वैसा ही सेम ये है, तो मैंने ये मेंशन किया है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब अपनी आई थी केसर की स्पीशीज़ के बारे में आया था। केसर को हम लोग रेड गोल्ड भी कहते हैं। अच्छा सुनो, जितने भी ये बॉक्सेस में तुम्हारे ये दिख रहा है, तुम्हें बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये डायरेक्टली द हिंदू, PIB और इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये 4 न्यूज़पेपर में से किसी एक न्यूज़पेपर का होगा। यहाँ से कॉपी कर लेना, जाके गूगल में पेस्ट करना, तुम्हें पूरा आर्टिकल मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर। बाकी का मैंने आर्टिकल जो PIB वाला है वहाँ पे मैं ये PIB का स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, क्योंकि PIB से मतलब मुझे ऐसा है कि मैं इसके एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं उसकी एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ती। मैं उसका हेडिंग तो मेंशन करती हूँ, साथ पे साथ उसका स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है, बाकी का मैंने तुम्हें यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इन्हीं 4 सोर्स से मेरे नोट्स बनते हैं। अब देखो,
ये रेड गोल्ड कहा जाता है, इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिला है। पैम्पोरा जो होता है, ये जगह याद रख लेना कहाँ पर है, कि साउथ कश्मीर में, और सबसे ज़्यादा केसर यहाँ पे मिलता है, तो ये चीज़ को याद रखो। दूसरी चीज़ तुम्हें बताना है कि एक जैफ्रॉन और एक सैफ्रॉन होता है, एक जैफ्रॉन होता है, एक करेवा सॉइल होता है, ये सारे पे ना PYQ पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि ये और जो चीज़ पूछी गई है ना, जैसे मैंने PYQ बहुत बार किया है तो मुझे पता है, तो मैं तुम्हें बताते जा रही हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे कि लार्चा, मोंगारा एंड गुच्ची। अगर पूछ लिया कि ये किसकी स्पीशीज़ है, जैसे कि रेशम की स्पीशीज़ पूछा था, तो वैसे ही सिल्क की, सॉरी, तो वैसे ही इसकी पूछ ले तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये क्या है बेसिकली। और बाकी तो तुम्हें पता है, सेफ्रॉन रसमलाई में, बिरयानी में, सब में मिल ही जाता है, देखिए होगे, है ना। तो बस ये इतना था। अब हम आते हैं एक त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल मिशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार देखो, इसके पीछे मैंने मिशन लगा दिया है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम टाइप का चीज़ है ना, तो मैंने इसको मेंशन किया है बेसिकली। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो, अब क्या होता है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट पे फोकस करने वाली मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जो सिंपल हैं, ठीक है, वैल्यू चेन इकोसिस्टम बनाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एक ही जगह पे करना है, प्रोडक्शन भी, प्रोसेसिंग भी, मार्केटिंग भी, सब कुछ ऐसा वाला, ठीक है। ये इनकरेज कर रहा है वेस्ट यूटिलाइजेशन को, कि यानी कि इसका जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। और क्वीन पाइनएप्पल एक स्पीशीज़ है, तो क्वीन पाइनएप्पल लिखे तो याद रखना कि पाइनएप्पल की ही एक स्पीशीज़ है। स्टेट फ्रूट है, ये PSC में पूछ लेता है, त्रिपुरा PSC वाले अगर देख रहे होगे तो याद रखना, स्टेट फ्रूट है आपका। क्या क्या होता है, विटामिन A, B, C ये होता है, और कंटेन क्या क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक, जैसे कि होता है ना इन्वायरमेंट में जनरली वेस्ट यूटिलाइजेशन एंड वेस्ट टू एनर्जी, ऐसा वाला टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, वहाँ पे तुम ये एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे पिछले बार मैंने तुम्हें वाटर हेसिन बताया था, वाटर हेसिन का एग्जांपल लिखो कि एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है जिसका यूज़ हम लोग वेल्थ जनरेशन के लिए कर रहे हैं, वैसे ही यही स्पीशीज़ है, इसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है इसका भी यूज़ हम लोग वेल्थ जनरेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था तुम्हें टीक पे मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। ये देखो, ये जो है क्वेश्चन टीक पे, अरे दिख रहा नहीं होगा, मैं भी जूम नहीं कर सकती, लेकिन देखो ये डेसिडियस 2023 का क्वेश्चन है, गूगल में डालना टीक क्वेश्चन 2023 UPSC PYQ मिल जाएगा तुमको, ठीक है। फिर आते हैं अभी रिसेंट वाली न्यूज़ पे, ये जुलाई की ही न्यूज़ हो सकती है, बाकी मैं तुम्हें बाद में कवर कराऊंगी जुलाई वाली, जुलाई सेक्शन में, बट अभी मैं कवर कर रही हूँ तो साथ में ही कर दे रही हूँ, ठीक है। एक नागौरी अश्वगंधा जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, PM ने ना G7 समिट फ्रांस में इसको गिफ्ट किया है, तो इससे रिलेटेड चीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। इसका नाम क्या है, इंडिया जिनसेंग, इंडिया विंटर चेरी भी बोलते हैं, और एक पेरिनियल शर्ब है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये रूट है, शर्ब है, ट्यूबर है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछता है। फिर आइडेंटिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे होता है ये चीज़ तुम याद रख लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा, हाँ। और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मेंशन था, तो यार मुझे लगा कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, क्योंकि ऐसे जो टेक्स्ट होते हैं ना वो पूछता है UPSC कि किसने लिखा था, क्या है, तो ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है बहुत बार। चरक संहिता, सुश्रुत के बारे में, ठीक है, सर्जन है कि नहीं है, कौन से किस काल किस पीरियड में थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है PYQ में, तो ये मैंने मेंशन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में याद करना, अदरवाइज़ मैं तो पढ़ाऊँगी, कभी ना कभी तो मैं कवर करूँगी। अब ये क्या होता है, अष्टांग हृदय, और इसमें चरक संहिता, और ये सुश्रुत संहिता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आ चुका है। अब ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलीफ, बेटर स्लीप के लिए, फर्टिलिटी के लिए, कैंसर थेरेपी के लिए ये अश्वगंधा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हर्बल मेडिसिन है। अब अभी एक सर्वे हुआ था, ठीक है, ये हिंदू में ही एक सर्वे हुआ था। क्या होता है, इंडिया ने ना इंडिया की लिस्ट में ऐड हुई है 409 न्यू स्पीशीज़, ठीक है, हाँ, फॉनल डाटाबेस में ऐड हुआ है नया, ठीक है, और 356 टैक्सा इन इट इज़ फ्लोरा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और ये मेरी बहुत सारे डाटा लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि लिख देती हूँ, बिकॉज हल्दी वाले के बाद से तो मेरा डाटा से ऐसा कनेक्शन हो गया है कि मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली पता ही होना चाहिए डाटा। और फिर ये समुद्रयान में 2 लोग को भेजा हुआ, तो यार वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा UPSC जनरली डाटा गलत देता है, आई नो, बट थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यार
केवल यूपीएससी ही नहीं है, स्टेट पीसीएस वाले भी बहुत कचरा कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में क्या बोलते हैं, जैसे नेशनल पार्क पूछ रहे हैं तो नेशनल पार्क की लोकेशन की जगह उसका वर्ग किलोमीटर पूछ ले रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी पूछा जा रहा है और हम ही पागल हैं जो इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर ये याद करना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, मतलब लमसम में याद रख लो। अच्छा, ये एक मेगा डाइवर्स कंट्री है इंडिया। मेगा डाइवर्स कंट्री क्या होती है, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ होती है प्लांट की, और साथ ही साथ उनकी लिटोरल, वो लिटोरल कंट्री होनी चाहिए। लिटोरल बोले तो उनके पास अपनी खुद की एक वाटर से कनेक्टेड हो, मतलब ऐसे जैसे हम वाटर से कनेक्टेड है ना, उन्हें कहते हैं मेगा डाइवर्स कंट्री। एक और चीज़ होता है जिसे कहते हैं लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री। वो क्या होती है, बेसिकली जिनके पास ऐसे ओशियन वाटर एरिया नहीं था, ठीक है, तो वो लोग गुस्सा होने लगे कि यार हम ये मेगा डाइवर्स बन जाएंगे और हम मेगा डाइवर्स ना बने, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री बन जाओ। तो फिर जिनके पास वो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं और उनके पास ऐसी स्पीशीज़ है तो वो बन सकते हैं लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स, ठीक है। ये तुम्हारा इन्वायरमेंट का था। अब बस इतना याद रखना कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट न्यू स्पीशीज़ जो मिली हैं वो मिली है कहाँ पे, केरला में मिली है, और प्लांट वाली स्पीशीज़ मिली है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये एक चमगादड़ की नई स्पीशीज़ मिली है, ठीक है, बैट की, तो यही भी याद रखना बस। और एक ये पोर्टल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो बस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।